नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ, तो आसानी से कैसे अंग्रेजी बोलना सीखा जा सकता है। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि दोस्तों प्रबोध पाठ्यक्रम के द्वारा जो है, जो कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो है प्रोवाइड कराया गया है केंद्रीय और राज्य स्तरीय कर्मचारियों के लिए कि कैसे हिंदी सीखें, लेकिन यहाँ पर उनके ही तरीकों को अपनाकर किस तरह से, क्योंकि पूरा जो प्रबोध पाठ्यक्रम है वो डायलॉग फॉर्म है। तो डायलॉग क्या है, जो हम लोग बात करते हैं वही है। तो उसी चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसके अभ्यास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ तो देख रहे हैं, ठीक है, कि नमूना है। नमूना यानी सैंपल है, लेकिन ये सैंपल बहुत काम का है। जैसे मैं बात करना चाहूंगा, ऐसे हम लोग अक्सर बोलते हैं। मैं बात करना चाहूंगा, मैं बात करूंगा। देखिए, चाहूंगा और करूंगा में अंतर हो गया, ठीक है। अब इसे चाहेंगे अगर लिखा जा रहा है, चाहेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि वांट है, ठीक है। जो वांट से रिलेटेड नहीं है ये। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग को वुड लगाना होगा। क्या लगाना है, ये सारे सेंटेंस में वुड का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब ये जैसा सेंटेंस है उस हिसाब से बोलना। वुड कुछ है नहीं एक्चुअली, वुड अपने आप में मॉडल्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा, कैसे बोल लिखेंगे इसको, या एक्चुअली बोलेंगे तो बोलेंगे दोस्तों, आई वुड लाइक टू टॉक, आई वुड लाइक टू टॉक। चलिए, क्या क्या बोलेंगे, मैं बात करना चाहूंगा, आई वुड आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू टॉक। मैं बात करना चाहूंगा, मैं बात करूंगा, ये अलग है, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। आई विल आई विल टॉक, आई विल टॉक, ये हो गया, दो अलग अलग बातें। आई वुड लाइक टू टॉक, आई विल टॉक, आई वुड लाइक टू टॉक, आई विल टॉक। आप चाय पीना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर जब आपको लगे कि कोई क्वेश्चंस कर रहा है, आप चाय पीना चाहेंगे, पूछने का एक तरीका, मतलब पूछ रहे हैं चलिए, है ना, तो ये आप पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ के पहले से ही लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पूछा जा रहा है, तुम छुट्टी लेना चाहोगे, श्री सुंदर श्री सुंदरम जाना चाहेंगे। इसका मतलब यही है कि भाई पूछ रहे हैं। माँ जी फोन करना चाहेंगी, माँ जी फोन करना चाहेंगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, यहाँ क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। हम काम करना चाहेंगे, हम काम करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। तो जहाँ क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहेगा। अदरवाइज पहले उड़ ले लेंगे, जैसे आप चाय पीना चाहेंगे। तो इसको अगर इस तरह से बोलना है तो आप यहाँ देखिए, क्लीन करके लिखते हैं, वुड यू वुड वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी, टू ड्रिंक टी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी। आप चाय पीना चाहेंगे। तुम छुट्टी लेना चाहोगे, तुम छुट्टी लेना चाहोगे। अभी इसको देखिए, इस तरह से लिखेंगे, एक्चुअली बोलेंगे, वुड यू लाइक टू टेक लीव, वुड यू लाइक टू टेक लीव, वुड यू वुड यू लाइक टू टेक लीव, वुड यू लाइक टू टेक लीव, वुड यू लाइक टू टेक लीव। तुम छुट्टी लेना चाहोगे। श्री सुंदरम जाना चाहेंगे, श्री सुंदरम जाना चाहेंगे। तो यहाँ जो नाम है, तो अगर क्वेश्चन फॉर्म में रखेंगे तो पूछा जा रहा, तो वुड श्री सुंदरम लाइक टू गो, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल वे में रखना है, जैसे कि मिस्टर सुंदरम वुड यू लाइक टू गो, है ना, मिस्टर 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 सुंदरम मिस्टर सुंदरम मिस्टर सुंदरम वुड यू लाइक टू गो, सुंदरम वुड यू सॉरी मिस्टर सुंदरम वुड लाइक टू गो, वुड लाइक वुड लाइक टू गो। माँ जी फोन करना चाहेंगी, माँ जी फोन करना चाहेंगी। मदर, माँ जी का मतलब मदर, मदर
वुड यू लाइक टू कॉल, ठीक है। तो इस तरह से बोलेंगे मदर, मदर वुड यू लाइक टू कॉल, लाइक टू कॉल, वुड यू लाइक टू कॉल। हम काम करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू कॉल, सॉरी वी वुड लाइक टू वर्क, वी 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 वुड लाइक टू वर्क, ठीक है। इस तरह से जो बोलना चाहेंगे। वांट्स वाला चूंकि फ्यूचर है, वांट्स वाला अगर यूज करते हैं, हम काम करना चाहते हैं, चाहेंगे, तो वो अलग चीज होता है। तब देखिए बोलने का तरीका क्या होगा, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि भाई वांट्स का यूज करें, तो आई वांट्स टू टॉक, आई विल वांट्स टू, थोड़ा सा आपको लगेगा ना कि दो दो चीज कैसे एडजस्ट होगा, वो सेंटेंस क्लियरली आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, आई विल डेफिनेटली कम, आई विल डेफिनेटली कम, आई विल आई विल डेफिनेटली कम। शायद मैं ना आऊं, शायद मैं ना आऊं, कैसे बोलेंगे हम, शायद मैं ना आऊं, आई मे नॉट, आई मे नॉट कम, शायद मैं ना आऊं। वह झगड़ा करेगा, वह झगड़ा करेगा, ही विल फाइट, ही विल ही विल फाइट, यह वह झगड़ा करेगा। हम यह फाइल पूरी करेंगे, हम यह फाइल पूरी करेंगे, वी विल कंप्लीट दिस फाइल, ठीक है। हम यह फाइल पूरी करेंगे, वी विल कंप्लीट कंप्लीट दिस फाइल, वी विल कंप्लीट दिस फाइल, ठीक है। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस को एक बार फिर से आप देख लीजिए। मैं बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक, मैं बात करूँगा, आई विल टॉक। आप चाय पीना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी। तुम छुट्टी लेना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टेक लीव। सुंदरम जाना चाहोगे, मिस्टर सुंदरम वुड लाइक टू गो। माँ जी फोन करना चाहेंगी, मदर वुड लाइक टू कॉल। हम काम करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू वर्क। मैं जरूर आऊँगा, आई विल डेफिनेटली कम। मैं शायद मैं ना आऊँ, आई मे नॉट कम, है ना। या परहैप्स भी लगा सकते हैं, परहैप्स यहाँ पर करके लगा सकते हैं, परहैप्स, परहैप्स, परहैप्स आई मे नॉट कम, या आई मे नॉट कम, मतलब ये आगे पीछे लगाकर, क्योंकि पहले तो पहले लगा लेंगे, ठीक है। वह झगड़ा करेगा, ही विल फाइट, हम यह फाइल पूरी करेंगे, आई विल कंप्लीट दिस फाइल, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे के सेंटेंस को देखते हैं। देखिए आगे के सेंटेंस जो है अब दो है, और इसमें कुछ खास बात है, जैसे मैं बताऊं कि खास क्या है। उप उपनिदेशक सभा में जाएंगी, ठीक है। उपनिदेशक तो डिप्टी हो गया, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर विल गो टू मीटिंग, डिप्टी डायरेक्टर विल गो टू मीटिंग। श्रीनिवासन शिकायत करेंगे, श्रीनिवासन शिकायत करेंगे, श्री निवासन विल कंप्लेंट, श्रीनिवासन विल कंप्लेंट। अब देखिए दोस्तों डायलॉग, डायलॉग जो है, डायलॉग जो है डायलॉग फॉर्म में ये है। तो कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए सभी मित्र जो मित्र है यात्रा या पिकनिक पर जाने संबंधित तैयारी की चर्चा करें। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है, आप भी दिखा सकते हैं।
सोचिए इसका कि जो ये कोष्ठ में दिए गए हैं, ये शब्द है, इसका प्रयोग करना है। सभी मित्र जो है मतलब सभी लोग को, क्योंकि एक अकेले देखिए कभी भी कन्वर्सेशन एक सिंगल व्यक्ति नहीं करता, 2 व्यक्ति कम से कम रहते हैं। तो सभी मित्र जो है पिकनिक या यात्रा पर जो है जाने संबंधी तैयारी की चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे? चलें, कैसे, कब, कितने दिन के लिए लाएँगे, देखेंगे, वापस में लौटेंगे, बस, टैक्सी, फल, खाना, नमकीन। सेंटेंस बनाना है इसका मतलब। जैसे हम लोग कैसे चलेंगे, ठीक है? पहला सेंटेंस है हम लोग कैसे चलेंगे, ठीक है? हम लोग कैसे चलेंगे। तो दोस्तों जैसे पहला सेंटेंस हो गया कि हम लोग कैसे चलेंगे, चलेंगे। तो जब कैसे स्टार्ट हो गया तब हाउ से स्टार्ट करेंगे ना, हाउ से। इसको कैसे देखेंगे, ये देखिए। तो सिंपल है दोस्तों, इसको पहले तो हाउ लिखेंगे, हाउ विल हाउ विल वी हाउ विल वी वॉक, ठीक है? या हाउ विल वी मूव, हाउ विल वी विजिट, कुछ भी आप बोल सकते हैं कैसे चलेंगे। हाउ विल वी गो भी बोल सकते हैं, हाउ विल वी गो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। हाउ विल वी गो, हम लोग कैसे चलेंगे। नेक्स्ट है हम लोग कब चलेंगे, ठीक है? मान लीजिए यही रहेगा, हम लोग यहाँ पर जो है कब कर देंगे, ठीक है? हम लोग कब चलेंगे, तब क्या बोलेंगे इस तरह से, हाउ, सॉरी, व्हेन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि व्हेन ही, कब मीन्स व्हेन होता है। व्हेन 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 विल व्हेन विल व्हेन विल वी गो, है ना? हम लोग कब, मतलब कि हम लोग कब चलेंगे। और देखिए क्या लाएँगे, क्या देखेंगे, इसी तरह के सेंटेंस जो है दोस्तों आप बनाइए। कोशिश कीजिए, 1-2 मैंने बताया, और देखिए कि आपसे क्या कितना बनता है, क्योंकि ज़रूरी है कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए विवाह का निमंत्रण। विवाह का निमंत्रण, घर के ड्राइंग रूम में परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत। इसमें फ्यूचर टेंस के सेंटेंस जो है बनने वाले हैं। तो चलिए, और ये ऐसे ही बात होता है। तो दोस्तों जैसे विवाह का निमंत्रण है, और ये विवाह का निमंत्रण जो है, और जब भी विवाह के निमंत्रण की बात होती है तो बात जो चीज़ जो घर में चलता है, वही बातचीत यहाँ भी चलने वाला है। और इसको याद करने से आपको इस तरह की गतिविधियाँ जब भी होंगी तो आप ऐसा बोल सकेंगे। जैसे देखिए विवाह का निमंत्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग इन्विटेशन, ठीक है? वेडिंग वेडिंग का स्पेलिंग WEDDING, वेडिंग इन्विटेशन, NINVITATION, सन, ये सन है, इन्विटेशन, विवाह का निमंत्रण। घर के ड्राइंग रूम में परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत, इसको बोल सकते, इस तरह से बोलेंगे, कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स इन द ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस, ठीक है? फिर से देखिए, घर के ड्राइंग रूम में परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत, कैसे बोलेंगे इसको? इसी सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे कन्वर्सेशन, जी हाँ, कन्वर्सेशन बिटवीन, कैसे बोलेंगे? कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स इन द ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है तो जैसे यहाँ आप देखिए माँ और पार्थ और अनु, ये 3 लोग हैं, 3 कैरेक्टर हैं। इनके बीच क्या डायलॉग चल रही है इसको देखिए। डायलॉग है माँ का, परसों, माँ का देखिए डायलॉग यहाँ, परसों राजीव की शादी है, शादी में क्या सब लोग चलेंगे? ऐसे ही एकदम ऐसे ही जो है बातचीत होती है घर में। आप सोचिए, बोलने का तरीका भले ही कुछ हो, लेकिन बोला यही जाता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? परसों राजीव की शादी है ना? परसों राजीव की शादी है, शादी में क्या सब लोग चलेंगे? पूछा जा रहा है, माँ पूछ रही है। तो आप ज़ाहिर सी बात है कि जवाब किस तरह से इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इसको यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, राजीव्स वेडिंग, ठीक है?
राजीव्स वेडिंग इज द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, राजीव्स वेडिंग इज द डे ऑफ द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। राजीव की शादी परसों है ना, राजीव की शादी परसों है। शादी में क्या सब लोग चलेंगे? विल एवरीवन कम टू द वेडिंग? क्या शादी में सब लोग चलेंगे? कैसे बोलेंगे? विल विल एवरीवन विल एवरीवन कम टू द वेडिंग? कम टू द वेडिंग, है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो है सो, माँ मैं शादी में जरूर चलूंगा। मॉम आई विल डेफिनेटली गो टू द वेडिंग। माँ मैं शादी में जरूर चलूंगा। माँ आई विल गो टू डेफिनेटली सॉरी मॉम आई विल डेफिनेटली गो टू द वेडिंग। आई विल मॉम आई विल डेफिनेटली गो टू द वेडिंग। मॉम आई विल डेफिनेटली गो टू द वेडिंग। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, याद रखिए। मॉम आई विल डेफिनेटली गो टू द वेडिंग। गो टू द वेडिंग। ठीक है, गो टू द वेडिंग। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ लेना है। उसके बाद देखिए, माँ शादी से एक दिन पहले महिला संगीत का कार्यक्रम है। मैंने महिला संगीत के बारे में मैं चर्चा भी किया था कल कल्चरल नोट्स में, है ना। तो शादी से एक दिन पहले महिला संगीत का कार्यक्रम है। देयर इज ठीक है, देयर इज कह सकते हैं कि सिर्फ विमेन संगीत नहीं, इस महिला संगीत ही बोले, या हाँ म्यूजिकल नहीं, सीधा संगीत ही बोला जाता है ना। शादी से एक दिन पहले महिला संगीत का कार्यक्रम है। तो देयर इज संगीत कैसे बोलेंगे? देखिए, देयर इज संगीत प्रोग्राम अ डे बिफोर द वेडिंग। ठीक है, देयर इज संगीत प्रोग्राम, देयर इज संगीत प्रोग्राम अ डे बिफोर द वेडिंग। मुझे तो महिला संगीत में भी जाना होगा। मुझे तो महिला संगीत में भी जाना होगा। आई विल हैव टू गो टू द संगीत प्रोग्राम। आई विल हैव टू गो टू द संगीत प्रोग्राम एज वेल। ठीक है, तो याद रखिए, आई विल हैव टू गो टू द महिला संगीत, या है ना, या संगीत लिखिए दोनों, गो टू द संगीत एज वेल हो गया। अब अन्नू देखिए, अन्नू बात करती है, महिला संगीत में मैं भी चलूंगी माँ। आई विल ऑल्सो गो टू द महिला संगीत मदर। आई विल ऑल्सो गो टू द महिला संगीत मदर। महिला संगीत में मैं भी चलूंगी माँ। वहाँ ढोलक बजेगी। तो ढोलक विल बी प्लेड, है ना, ढोलक विल बी प्लेड देयर। सब गीत गाएंगे और खूब नाचेंगे। एवरी वन विल सिंग अ सॉन्ग
and dance a lot. Ma, everyone will sing a song and dance a lot. माँ वहाँ मेहंदी भी लगेगी. Mother, will mehendi also be applied there? 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 माँ बोल रही है हाँ, यस, वहाँ मेहंदी भी लगेगी. यस, मेहंदी विल ऑल्सो बी अप्लाइड देयर. यस, मेहंदी विल ऑल्सो बी अप्लाइड देयर. दूसरे दिन राजीव की बारात जाएगी. ठीक है. राजीव्स वेडिंग प्रोसेशन विल लीव द नेक्स्ट डे. इसे मैं लिख दूं कि दूसरे दिन राजीव की बारात जाएगी. तो इस तरह से लिखना है. एक्चुअली बोलना है राजीव्स वेडिंग processions will leave the next day. Will leave the next day. नेक्स्ट डे. दोस्तों ये बातचीत के क्रम है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्या ज़रूरत है. अब विवाह का निमंत्रण से जुड़ा हुआ और जो सेंटेंसेस है उसको मैं अगले क्लास में कवर अप करूँगा. तो इस वीडियो में यहीं तक. तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. धन्यवाद. थैंक्स अगेन.